अब आगे सक्षम नजारे उठाकर कुशा को देखता है, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सक्षम कुशा को देखता है, पर कुछ नहीं बोलता है। वही कुशा जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए बोली, आप बहुत बेकार है। आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने आपको कितने बार कॉल किया, मैसेज किया, आप तो एक बार रिप्लाई कर सकते थे। और इतना कुछ हो गया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना बोल जोर जोर से रोने लगती है। वही सक्षम शांत खड़ा था। वही बाहर खड़ा रितेश के चेहरे पर मुस्कान थी, जिसे देख एक गार्ड बोला, सर आप हंस रहे हैं। वहां सक्षम, सर को उस लड़की ने मारा है, हमें सर को बचना चाहिए। और जैसे ही अंदर जाने लागत है कि रितेश अपने हाथ को आगे कर रोक देता है और बोला, कोई जरूरत नहीं है। एक तो पहली बार किसी लड़की ने बिल्कुल सही काम किया है। मैं और कुशाग्र सर जो नहीं कर पाए, वो इस लड़की ने करके दिखा दिया है। रितेश चुपचाप खड़े रहो और मजे लो। इतना बोल गार्ड को आंख दिखाकर वही रोक देखता है। गार्ड भी चुपचाप खड़ा हो जाता है। वही कुशा सक्षम के चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर ध्यान से देखती है और सक्षम के माथे को चूम लेती है, फिर उसके गालों को चूम लेती है। सक्षम शांत खड़ा कुशा को देखता है। कुशा सक्षम के गाले लग जाती है और रोने लगती है। सक्षम पहली बार ऐसे कुशा को रोते देख शॉक्ड हो जाता है और बड़े ही प्यार से कुशा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और कुछ भी नहीं था, तुम परेशान मत हो। इतना बोल प्यार से कुशा को चुप कराने लगता है। वही कुशा बच्चे की तरह रोने लगती है। कुशा सक्षम से दूर होती है और अपने आंसू को पूछते हुए सक्षम को देखकर बोली, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? सक्षम को पता था, अगर अभी को कुशा को सच बताएगा तो कुशा उसे जिंदा खा जाएंगी। इस वक्त पहली बार सक्षम को कुशा से डर लग रहा था, इसलिए वो सोचते हुए बोला, मैं मीटिंग में था, मेरा फोन साइलेंट में था, इसलिए मुझे पता नहीं चला, सॉरी, अगली बार ऐसा नहीं होगा। सक्षम ये सब बहुत प्यार से बोल रहा था। कुशा सक्षम की आंखों में देखते हुए बोली, सच्ची आपने मेरा फोन नहीं देखा था? सक्षम कुशा के सिर पर हाथ रखा देता है और बोला, तुम्हारी कसम मैंने फोन नहीं देखा था, अगर उस वक्त मैं तुम्हारा फोन देखता तो जरूर उठता। सक्षम की बातों को सुन कुशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो जल्दी से सक्षम के पास जाती है और अपने पैर उठाकर सक्षम के होठों पर अपने होठों को रख देती है और अपनी आंखें बंद कर सक्षम के होठों को चूमने लगती है। सक्षम की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कुशा के चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। वही कुशा किस करते हुए सक्षम के निचले होठ पर बाइट कर लेती है, जिससे सक्षम को जोर का दर्द होता है। सक्षम की नजर समाने गेट पर जाती है, जहां से रितेश चोरी चोरी नजारे से अंदर देखता है। अंदर का नजारा देख रितेश की आंखें बड़ी हो जाती हैं और मुंह खुला रह जाता है। वही रितेश को अंदर देखते देख सक्षम घूरकर उसे देखता है। सक्षम की नजरों को देख रितेश अपना सर पीछे कर लेता है। वही कुशा सक्षम से दूर हो जाती है और सक्षम को देखते हुए मुस्कुरा देती है और बोली, आई लव यू। कुशा के मुंह से इन शब्दों को सुन सक्षम शॉक्ड होकर कुशा को देखता है। कुशा सक्षम को देख जवाब के लिए उसके चेहरे को देखने लगती है, पर सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है। कुशा थोड़ी देर वेट करती है, पर जब सक्षम कुछ नहीं बोलता तो उनकी बातों को इग्नोर कर मुस्कुराते हुए बोली, आपका सामान पैक हो गया? सक्षम होश में आते हुए बोला, बस थोड़ा बहुत बचा है। कुशा उछलते हुए बोली, मैं कर देती हूँ, आप यहीं बैठ जाए। इतना बोल सारे सामान को देखने लगती है और बचा कुचा सामान पैक करने लगती है। वही अभी भी सक्षम शॉक्ड होकर बैठा था और अपने होठों को अपनी उंगलियों से छूता है और उसे अभी भी अपने होठों पर अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी, जिसे महसूस कर सक्षम के दिल में हलचल सी हो रही थी। यहाँ दूसरी तरफ कुशाग्र अपने कमरे में जाता है और अपने बेड में लेटा आराम कर रहा था और उठकर बैठ जाता है और अपने क्वार्ट के पास जाता है और खोलता है तो उसके कपड़े से दूसरे साइड सिया के कपड़े थे, जिसे देख उसे अजीब लगता है, पर ये सब देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार मिसेज सिया कुशाग्र सिंह राठौड़ अपने कमरे में आ ही गई। इतना बोल अपने कपड़े लेकर बाथरूम चला जाता है। वही राधिका जी सिया को देखते हुए बोली, बेटा तुम भी जाओ, थोड़ा आराम कर लो, फिर बात करेंगे। सिया हाँ में सिर हिला देती है और ऊपर को तरफ देखती है और खड़ी होकर घिरे कुशाग्र के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। सिया के मन में अजीब सी हलचल थी, उसे पता नहीं पर क्यों थोड़ी थोड़ी नरमाश सी लग रही थी। सिया कमरे के अंदर जाती तो देखती है कुशाग्र वहां नहीं था। बाथरूम से धीरे पानी की आवाज आ रही थी। सिया घबराते हुए इधर से उधर घूम रही है
तभी बाथरूम के गेट खुलता है, जिसे देख सिया की घबराहट में एक जगह ही खड़ी हो जाती है और कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र शर्टलेस होकर बाहर आता है, जिसे देख सिया की आंखें नीचे हो जाती है। वही कुशाग्र सिया को देखते हुए मुस्कुरा देता है और उसे देखकर बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? सिया नजारे नीचे किए हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुशाग्र अपने बालों को पोंछते हुए बोला, माँ अभी भी मुझसे नाराज है। सिया नजारे ऊपर कर कुशाग्र को देखती है और बोली, हाँ थोड़ा थोड़ा, पर आप परेशान मत हो, मैं माँ को मना लूंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सिया की बातों को सुन कुशाग्र अपनी सख्त आंखों से सिया को देखता है, जिनको देख सिया घबरा कर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र सिया को देखकर बोला, मुझे पता है जान, इसलिए तो मैंने ये सब तुम पर छोड़ दिया है। माँ को कैसे मानना है ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वैसे भी अब तुम मेरी वाइफ हो, तो ये सब तो तुमको करना ही होगा। ये सब कुशाग्र एटीट्यूड से बोल रहा था, जिसे सुन सिया की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सिया कुशाग्र को देखते हुए एक तो गलती करते हैं और माँ को गुस्सा दिलाते हैं और मानने की जिम्मेदारी मेरी, और बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे ये सब कर मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं। सच में बड़े ही एहसान फरामोश है। ये सब सिया मन में बोले जा रही थी। कुशाग्र सिया को देखते हुए बोला, क्या हुआ जान, मुझे कोस रही हो? कुशाग्र की बातों को सुन सिया होश में आते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है। कुशाग्र सिया की आंखों में देखते हुए बोला, ओ रियली? मुझे कोस नहीं रही तो श्राप दे रही होगी। सिया बीच में बोलते हुए, ऐसा नहीं हो सकता है, आप मेरे पति हैं, मैं आपको श्राप कैसे दे सकती हूँ? वैसे भी आजकल श्राप में इतनी शक्ति ही नहीं जो किसी के लग जाए, वरना पता नहीं कितने लोग को क्या क्या हो जाता। सिया ये सब बोल जा रही थी। कुशाग्र सिया को अपनी टेढ़ी नजर से देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? सिया हल्का सा मुस्कुराकर, कुछ भी नहीं, आप बेफिक्र रही, मैं माँ को मना लूंगी। माँ बहुत प्यारी है, आपकी तरह हकड़ू नहीं है, वो मेरी बातें सुनती है और उनको समझती है, इसलिए माँ को समझना आसान है। कुशाग्र सिया को घूरते हुए, मैं तुमको अकड़ू लगता हूँ? सिया पहले तो घबरा जाती है, पर फिर हिम्मत कर हाँ में सिर हिला देती है और बोली, आप अकड़ू है तभी तो कभी भी मेरी बातें नहीं सुनते हैं, जब देखो अपनी सुना देते हैं और गुस्से में चाले जाते हैं। कुशाग्र सिया की बातों को सुन धीरे धीरे कदमों से उसके पास आता है। कुशाग्र का ऐसे पास आने से सिया की आवाज कांपने लगती है और उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुशाग्र सिया की कमर को पकड़ सिया को अपने पास खींचता है और बोला, जान तुमको नहीं लगता कि तुम आजकल मेरे समाने कुछ ज्यादा बोलती हो? सिया अपनी नजरें नीचे कर लेती है और चुप हो जाती है। सिया को शांत देख कुशाग्र तिरछा मुस्कुरा देता है और बोला, अब क्या हुआ? अभी तो बहुत बोल रही थी। सिया शांत थी। कुशाग्र सिया के माथे पर अपने होठों को रख देता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र सिया से थोड़ा दूर होते हुए बोला, मेरे कमरे में आने के लिए थैंक यू। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी आंखें खोल कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र आगे बोला, मुझे ऑफिस के काम से जाना है, इसलिए मैं माँ से बात नहीं कर पाऊंगा, तो तुम माँ से बात कर उनको मानना लेना। सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र सिया को छोड़ शर्ट पहनता है और तैयार होकर जाने लगता है। सिया आप कब तक में आएंगे? सिया के सवाल को सुन कुशाग्र मुस्कुरा देता है और बोला, थोड़ा लेट हो जाएगा, इसलिए वेट मत करना, तुम खाना खा लेना। सिया अब कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र एक नजर सिया को देखता है और वहां से निकाल जाता है। यहाँ कुशा सक्षम का सामान सारा पैक कर देती है और बोली, चलिए चलते हैं। सक्षम तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा, मेरे दोस्त बाहर ही खड़े हैं। कुशा तो क्या हुआ, उनको जाने के लिए बोल दीजिए और आप मेरे साथ चलिए। सक्षम को रितेश और बाकी सब के सामने कुशा का यू इमेच्योर हरकत करने पर चिढ़ रहा था। उसकी सबके सामने एक अगल औरा था, जिसे वो हमेशा बनाए रखना चाहता था। पर कुशा की हरकतों से चिढ़ते हुए सक्षम तेज आवाज में बोला, मैंने बोल दिया ना, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से जाओ, मुझे जब आना होगा मैं आ जाऊंगा। सक्षम की तेज आवाज सुन कुशा एक पल को डर जाती है, पर दूसरे पल अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोली, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? शायद दवाई को वजह से आपको गुस्सा आ रहा होगा, कोई बात नहीं। कुशा की बातों को सुन सक्षम का पारा हाई हो जाता है। सक्षम तुमको मेरी कही बात समझ नहीं आ रही या समझना नहीं चाहती हो? मैंने कहा जाओ यहां से तो जाओ। तुम्हारी ये जिद करने को हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो जिद कर मेरी गर्लफ्रेंड बन गई और फिर बेकार की जिद कर रही हो। कुशा को सक्षम की बातें बहुत बुरी लग रही थी, पर वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ये जिद नहीं है,
वो आपको इतने दिनों से देखा नहीं और आज मिले और आपको ऐसे देख मैं थोड़ा सा घबराई हूं ना। बस इसलिए आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। कुछ वक्त आपके के साथ रहना चाहती हूँ। बस इसलिए बोल रही थी। बाकी ये जिद नहीं है। सक्षम, पर मुझे तुम्हारे साथ अभी नहीं रहना है। तुम मुझे अकेला छोड़ दो। वारना। सक्षम की बातों को सुन उसकी आंखों में देखते हुए कुशा बोली, वारना क्या? सक्षम अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बांध लेता है और बोला, वरना अभी इसी वक्त मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर दूं ना। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो अभी यहां से चुपचाप चली जाओ। सक्षम की बातों को सुन कुशा की आंखों से आंसू बह जाता है। और कुशा अब एक शब्द भी सक्षम से कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। कुशा की आंखों में आंसू थे जिनको वो रोके हुए बाहर जाती है तो देखती है। रितेश और बाकी के गार्ड दीवार की तरफ मुंह किए खड़े थे। उनको एक नजर देख कुशा वहां से चली जाती है। वही सक्षम कुशा को जाते हुए देखता है और राहत की सांस लेता है और वही सोफे में बैठ जाता है। कुशा अपनी कार में बैठकर रोने लगती है और अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, मैं कुशा हूँ, इतना कमजोर नहीं कि एक लड़के की वजह से रो, वैसे भी बहुत हुआ। अब मैं किसी के पीछे नहीं जाऊंगी। अब आना होगा तो खुद मेरे पास आएंगे। इतना बोल कुशा कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाती है। कुशा को जाते देखा रितेश और बाकी के गार्ड अंदर जाते हैं तो देखते हैं सक्षम अपने सर पर हाथ रखे हुए बैठा था। रितेश सक्षम को देखते हुए बोला, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? सक्षम थोड़ा गुस्से में, तुम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है, अपने काम से मतलब रखो, समझे तुम? इतना बोल उठकर अपने रूम चला जाता है। सक्षम कोई गुस्से में जाते हुए देखा। रितेश बोला, मैंने क्या गलत बोल दिया? मैं तो बस एक छोटा सा सवाल पूछ रहा था, उसमें इतना चिढ़ने की क्या जरूरत थी? इतना बोल सभी गार्ड को देखते हुए बोला, जाओ जाकर सामान को गाड़ी में रखो, मैं सक्षम की लेकर आता हूँ। इतना बोल रितेश सक्षम के पास उसके कमरे जाता है तो देखता है सक्षम बेड पर अपनी आंखें बंद किए हुए लेटा था। रितेश सक्षम के सामने सोफे में बैठते हुए बोला, कुछ बात करनी हो तो कर सकते हो। रितेश की बातों को सुन सक्षम, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वैसे भी अभी बहुत कंफ्यूजन है, तुम उसे मत बढ़ाओ। सक्षम की बातों को सुन रितेश मुस्कुराते हुए बोला, तुम और टेंशन हो ही नहीं सकता, तुम तो दूसरों को टेंशन देते हो। रितेश की बातों को सुन सक्षम थोड़े गुस्से, मुझे पता था तुम ऐसा कुछ ही बोलोगे, इसलिए जाओ यहां से। रितेश, वैसे भी मैं जाने ही वाला हूं, अगर तुम बोलोगे फिर भी नहीं रुकूंगा। रितेश की बातों को सुन सक्षम चुप हो जाता है और अपनी आंखें खोल बैठ जाता है और रितेश को देखता है और कुछ नहीं बोलता है। सक्षम की आंखों में देखते हुए रितेश बोला, आज मैं तुमसे एक दोस्त की तरह बात करने आया हूं, इसलिए मेरी बातों को इग्नोर किए बिना एक बार जरूर सोचना। सक्षम कुछ नहीं बोलता है। रितेश आगे बोला, वो लड़की जो अभी आई थी, मैं उसे नहीं जानता, मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखती, पर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और मेरे दोस्त, वो तुम्हारी बेजान जिंदगी में एक जान डाल देगी और तुमको भी जीने की वजह दे देगी। रितेश की बातों को सुन सक्षम, ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ा पागल है और अभी नादान है, इसलिए ऐसी हरकतें कर रही थी और मैं उसे झेल रहा हूँ और कुछ भी नहीं, और बहुत जल्दी मैं उससे अपना पीछा भी छुड़ा लूंगा। ये सब बोल सक्षम मुस्कुरा देता है। रितेश सक्षम को देखते हुए बोला, ओ ऐसा है, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा। रितेश की बातों को सुन सक्षम, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? रितेश मुस्कुराते हुए, मतलब सिंपल सा है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, वो भी पागलों की तरह। सक्षम, ऐसा नहीं है। रितेश मुस्कुराते हुए बोला, ऐसा ही। जब वो लड़की अंदर आती है, तुमको देख बच्चों की तरह रोना, कैसे अपनी सबसे खास चीज को देख उसे राहत मिली हो, और जैसे तुम्हारे पास आती है तुमको तमाचा मरती है, क्योंकि तुम्हारी फिक्र थी उसे। अगर कोई और लड़की होती तो मुझको गाले लगाती या तुमसे मीठी मीठी बातें करती, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने जब उसकी कसम खाई, उसने सब कुछ भूला कर तुमको माफ कर, जानते हो क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारी कहीं हर बात पर यकीन है। हाँ, थोड़ा सा बचपना है उसमें, पर वही बचपना तुम्हारी बेरुखी जिंदगी में रंग भर सकता है। इसलिए इस मौके को मत गवाओ और उसे खुले दिल से अपनाना लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। रितेश की बातें कहीं न कहीं सक्षम के दिल को छू रही थी, पर अभी भी वो ये सब एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। सक्षम, ये बेकार की बातों को करने की जरूरत नहीं है, जाओ अपना काम करो, थोड़ी देर से हमें निकलना है। रितेश को पता था अब सक्षम को खुद ही समझना पड़ेगा, इसलिए अब वो कुछ नहीं बोलता है और वहां से जाने लगता है। तभी रुकते हुए बोला, प्यार हो गया है सक्षम तुमको उस पागल लड़की से, वारना तुम उसे शांत करने के लिए उसके सर की कसम नहीं खाते।
बस ये सब जल्दी समझ जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इतना बोल रितेश वहां से चला जाता है। सक्षम रितेश की बातों को याद कर उनके बारे में सोचने लगता है। फिर अपने सर को झटकते हुए बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे और प्यार कभी नहीं। मेरी माँ ने जो भी मेरे पापा के साथ किया उसके बाद मुझे प्यार पर कभी भी भरोसा नहीं होगा, और ना मुझे प्यार हुआ। और अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला, कुशा तुम मुझे बेचैन नहीं कर सकती हो। मैं कभी भी तुमको अपने करीब नहीं आने दूंगा। तुमने मुझसे प्यार करके गलती कर दी। ये सब बोल सक्षम बहुत सीरियस लग रहा था। यहाँ कुशा गुस्से में घर आती है और सीधा अपने रूम चली जाती है। सिया कुशा को देख उसके पास जाती है और बोली, कुशा तुम सक्षम भाई से मिली? कुशा गुस्से में, हाँ मिलाए हूँ। वो ठीक ही था, बस दिमाग में कुछ ज्यादा ही चोट लग गई है, इसलिए मेरे साथ ये सब कर रहा है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कुशा को गुस्से में देख सिया परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ, तुम गुस्से में क्यों हो? कुशा सिया देख बोली, पता नहीं यार, पहले सब सही था, फिर पता नहीं क्या हो गया, मुझ पर बेकार में गुस्सा हो गए और पता नहीं क्या क्या मुझे सुना दिया। तभी ठीक नहीं थी इसलिए मैंने छोड़ दिया, वरना मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है। इतना बोल कुशा गुस्से में बैठ जाती है। सिया कुशा को समझते हुए बोली, कुशा गुस्सा मत हो, वो बहुत सारी दवाई खाते हैं ना, शायद उनकी वजह से गुस्सा हो गए हो। थोड़ा एक दूसरे को वक्त दो। सिया की बातें भी कुशा को ठीक लगती हैं, इसलिए वो अब कुछ नहीं बोलती है और पहले से थोड़ा बेहतर भी हो गई थी। इस तरह शाम हो जाती है और अब सक्षम भी कुशाग्र के घर आ चुका था और अपने कमरे में लेटकर आराम कर रहा था। वही कुशा सक्षम के कमरे के बाहर चक्कर लगा रही थी कि अगर सक्षम बुलाए तो वो दौड़कर उसके पास चली जाए, ये सब सोचते हुए और इधर उधर चल रही थी। इस तरह काफी समय हो जाता है, सक्षम एक बार भी किसी को नहीं बुलाता है और अब कुशा भी अपने कमरे चली जाती है। रात के 8 बजे सिया, कुशा और राधिका और सक्षम बैठकर खाना खा रहे थे। वही कुशा चोरी चोरी सक्षम को देखती है। वही सक्षम अपने खाने को खा रहा। वही सिया की नज़ारे गेट पर थी। वो बार बार गेट को देख रही थी। इस तरह सभी अपना खाना खाते हैं। वही सिया से तो खाया ही नहीं जा रहा था। अब सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। वही सिया अभी भी कुशाग्र का वेट करती है, मोबाइल में टाइम देखती है। रात के 10 बज गए थे। कुशाग्र अभी भी नहीं आया था। थक हार कर सिया अपने रूम चली जाती है और अपने बेड पर बैठकर कुशाग्र का वेट करने लगती है और धीरे धीरे वो नींद में चली जाती है। वही कुशा की आंखों में नींद ही नहीं थी। कुशा अपने बेड से उठकर धीरे धीरे कदमों से सक्षम के कमरे के बाहर आती है और धीरे धीरे से सक्षम के गेट खोल अंदर देखती है। सक्षम बेड पर लेटकर गहरी नींद में सो रहा था। कुशा धीरे धीरे सक्षम के पास जाती है और उसके पास बैठते हुए ध्यान से उसके चेहरे को देखती है। कुशा को पता था, अगर गलती से सक्षम उठ जाए तो पता नहीं कितना गुस्सा होगा। ये सब जानने के बाद वो सक्षम के पास आने से खुद को रोक नहीं पाती है। कुशा प्यार से सक्षम के माथे को चूम लेती है और बोली, मुझे आपकी बहुत याद आई। कितने दिनों बाद मिले हैं मैं तो बस थोड़ी देर आपसे बात करना चाहती थी। आपको बताना चाहती थी कि मैंने आपको कितना याद किया है। मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आप जैसे हो मुझे वैसे ही मंजूर हो। पर कोई बात नहीं, अगर आपको वक्त चाहिए तो मैं आपको पूरा वक्त दूंगी। और एक बात, मुझे आपसे सॉरी बोलना था। आपने सही कहा, मुझे आपसे बेकार की जिद नहीं करना चाहिए, पर मैं ऐसी ही हूँ। मुझे डर लगता है कहीं मैंने आपको अपने दिल की बात बताने में देर कर दी तो कोई आपको मुझसे छीन ना ले, बस इसलिए थोड़ा जल्दबाजी कर देती हूँ। पर अब मैं खुद पर काम करूंगी और एक अच्छी गर्लफ्रेंड बनकर दिखूंगी। ये सब बोलते समय कुशा के आंखों से आंसू बह रहे थे जो सक्षम के हाथों पर गिर रहे थे। थोड़ी देर सक्षम को देखने के बाद कुशा वहां से चली जाती है। कुशा के जाते ही सक्षम अपनी आंखें खोल देता है और उठकर बैठ जाता है और अपने हाथों को देखता है जिसमें कुशा के आंसू के कुछ बूंद गिरे थे। सक्षम को पता, पर कुशा की कही हर बात उसके दिल तक जा रही थी। कुशा अपने रूम में आकर एक राहत की सांस लेती है और अपने बेड पर लेटकर सो जाती है। अब उसे अच्छा लग रहा था। यहाँ कुशाग्र 12 बजे के करीब घर आता है तो देखता है सब कोई सो गए थे। वो एक बार सक्षम के रूम जाता है तो देखता है सक्षम सो रहा था। कुशाग्र वहां से सीधा अपने रूम जाता है तो देखता है सिया बैठकर सो रही थी। खाना ढका हुआ टेबल पर रखा है। ये सब देख कुशाग्र के चेहरे पर प्यारी से स्माइल आ जाती है और वो बाथरूम जाकर कपड़े को चेंज करता है और बाहर आकर सोफे में बैठकर खाने को देखता है। थाली में हर चीज थोड़ा थोड़ा रखी थी। कुशाग्र खाना को खाने लगता है
खाना खाने के बाद कुशाग्र खिड़की के पास खड़े होकर सिगरेट को पीते हुए और सोई हुई सिया को गौरी से देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जो इस वक्त उससे बहुत परेशान कर रही थी। कुशाग्र सिगरेट को नीचे फेंक पैरों से मसल देता है और सिया के पास आते हुए उसके चेहरे को देखते हुए बोला, दुनिया भर की थकान एक तरफ, तुम्हारे चेहरे को देख मिलाने वाला सुकून एक तरफ। इतना बोल सिया के गालों को चूम लेता है और सिया की कमर को पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और उसकी गर्दन में अपने चेहरे को डाल अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस तरह रात गुजार जाती है। सुबह सुबह सिया की नींद खुलती है तो देखती है कुशाग्र उसे कसकर पकड़कर गहरी नींद में सो रहा था। कुशाग्र को खुद के करीब देख सिया के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और धीरे धीरे कुशाग्र को बेड पर लेटाकर उठ जाती है और कुशाग्र के गाल को चूम वहां से बाथरूम चली जाती है और नीचे जाकर आरती करने लगती है। पूजा करने के बाद सिया किचन में जाने लगती है। तभी सीढ़ी से उतार कर कुशा नीचे आती है और बोली, सिया आज मैं तभी तुम्हारी हेल्प करूंगी, मुझे भी बनाना। कुशा की बातों को सुन सिया मुस्कुरा देती है और बोली, क्या बात, पहली बार तुम किसी के लिए इतना जल्दी उठ गई? सच में प्यार में बहुत जादू होता है। इतना बोल सिया कुशा को छेड़ने लगती है। कुशा सिया का इशारा समझ जाती है तो सिया को देखते हुए, अच्छा तुमको पता नहीं था, तभी तुम भाई को मानने के लिए 7 समुंदर पार चली गई थी बिना कुछ भी सोचे। वो भी शायद प्यार का जादू ही था। कुशा की बातों को सुन सिया नजारे चुराते हुए, चलो खाना बनते हैं, ये सब बातें पुरानी है। कुशा, हाँ तुम ठीक बोल रही हो। इतना बोल दोनों एक दूसरे को देखती है और मुस्कुरा देती है। सिया और कुशा मिलकर खाना बनाती है। तभी सक्षम और राधिका जी नीचे आते हैं। खाने को देख राधिका जी मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है, आजकल मेरी बेटियां बहुत समझदार हो गई है, बिना कुछ कहे सारे काम कर लेती है। राधिका जी की बातों को सुन कुशा मुस्कुराते हुए बोली, माँ हम समझदार पहले भी थे, बस आपको पता अभी चला है। इतना बोल एक नजर सक्षम को देखती है, जो उसी को देखता है। कुशा मुस्कुराते हुए सक्षम को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग। सक्षम भी गुड मॉर्निंग बोल देता है। राधिका जी सक्षम को देखकर बोली, बेटा चलो बैठते हैं, कुशाग्र भी आता होगा, वैसे भी तुम्हारे लिए ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं है। सक्षम हाँ में सिर हिला देता है और जैसे बैठने लगता है तभी एक आवाज आई, हेलो एवरीवन। उस आवाज को सुन सभी गेट की तरफ देखते हैं। एक 22 साल की लड़की जो दिखाने में बहुत सुंदर थी, जीन्स और टॉप पहने हुए थी और सभी को देख मुस्कुरा रही थी। उस लड़की को देख सक्षम शॉक्ड हो जाता है और धीरे से बोला, तानिया यहाँ। सक्षम के मुंह से तानिया का नाम सुन कुशा और सिया सक्षम को देखने लगती है। सिया भी तानिया को पहचान जाती है, पर उसे उसका नाम याद नहीं था। तभी राधिका जी सक्षम को देखते हुए बोली, तुम इसे जानते हो? सक्षम पहले नाम में सर हिला देता है, फिर तानिया को देख हाँ में सर हिला देता है। उसे समझा नहीं आ रहा था कि वो अब क्या बोले, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहता है। तानिया आगे आते हुए बोली, मैं तानिया कपूर हूँ और मैं लंदन से आई हूँ। ये सब बोल तानिया राधिका के पास आते हुए बोली, हेलो आंटी, आप मुझे जानती होंगी, मैं मिस्टर कपूर की बेटी हूँ। तानिया की बातों को सुन राधिका जी कुछ याद करते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। इतना बोल तानिया को गाले लगा लेती है। तभी सीढ़ी से उतार कर कुशाग्र नीचे आता है और अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, क्या हो रहा है यहाँ? कुशाग्र की आवाज सुन सभी कुशाग्र को देखते हैं। वही कुशाग्र तानिया को देख थोड़ा शॉक्ड होता है, पर खुद को नॉर्मल कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तानिया कुशाग्र को देख मुस्कुराते हुए, मैं यहाँ घूमने आई हूँ और अपने प्यार से मिलाने। तानिया की बातों को सुन सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वही कुशाग्र की भौहें सिकुड़ जाती है और वो तानिया को घूरने लगता है। सिया घबराए नजरों से कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र के चेहरे को देख तानिया थोड़ा घबरा जाती है और एक लंबी सांस लेते हुए बोली, प्लीज मुझे मेरी पूरी बात करने दीजिए, फिर गुस्सा करिएगा। कुशाग्र अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? तानिया बोली, मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, बल्कि मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से मिलाने आई हूँ। तानिया की बातों को सुन सिया राहत की सांस लेती है। वही कुशा और राधिका जी अभी भी तानिया की बातों को ध्यान से सुन रही थी। कुशाग्र अपनी सर्द आवाज में बोला, अगर तुम किसी और से प्यार करती हो तो यहाँ क्यों आई? तानिया अपनी नजरें नीचे कर बोली, मेरे पापा चाहते हैं कि मैं आपको पसंद करूं, इसलिए मैंने इनसे झूठ बोल दिया कि मैं आपको पसंद करती हूं और आपसे मिलाने के लिए इंडिया जा रही हो। मैंने उनके सामने दिखावा किया कि मैं आपके लिए पागल हूं और आपसे दूर होकर बहुत दुखी हूं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह, मैं तो किसी और से बहुत प्यार करती हूँ और उससे यही बताने आई हूँ
कि मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। इतना बोल तानिया शर्मा जाती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। तानिया की बातों को सुन सिया और कुशा आंखें बड़ी कर तानिया को देखती है। सिया तानिया को देखते हुए बोला, यार ये कितनी बिंदास है, सबके सामने कैसे बोल रही है। जब मैंने इसको पहली बार देखा था तभी ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगी थी। सिया की बातों को सुन कुशा मुंह बनाते हुए बोली, बिंदास नहीं बेशर्म है, माँ और भाई के सामने कैसे बोल रही है। पता नहीं किस गधे से इसे प्यार हुआ, मुझे तो उसके बारे में सोचकर ही उस पर दया आ रही है। इतना बोल टेढ़ा मुस्कुरा देती है। कुशा की बातों को सुन सिया बोली, ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुशा कुछ बोलती तभी तानिया सभी को इग्नोर कर सक्षम के पास जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम कैसे हो। इतना बोल सक्षम के गले लग जाती है। ये सब देख सभी शौक थे, वही कुशा गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेती है और घूरकर दोनों को देखती है। वही तानिया के ऐसा करने से सक्षम घबरा जाता है और कुशा को देखता है जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। कुशा के ऐसे देखने से सक्षम घबरा जाता है और तानिया को खुद से दूर करते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो। तानिया मुस्कुराते हुए बोली, तुमको ठीक देखकर अच्छा लगा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। तानिया की बातों को सुन सक्षम की आंखें बड़ी हो जाती है और सक्षम तानिया को घूरते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो। तानिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तुमने सही सुना, मैं जिससे प्यार करती हूँ वो कोई और नहीं है बल्कि वो तुम हो, जिसे देख मुझे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और कुशाग्र के जरिए मैं हर बार तुमसे मिलना चाहती थी। उस दिन जब मैंने तुमको सिया के साथ पार्टी रूम में आते देख, उसी पल मुझे सिया पर बहुत गुस्सा आया था, पर जब मुझे पता चला सिया कुशाग्र की वाइफ है तो मैं बहुत खुश हुई और अगले दिन मैंने तुमको अपने दिल की बात बताने के लिए बुलाया था, पर पापा के वहां होने की वजह से मुझे प्रिटेंड करना पड़ा कि मैं कुशाग्र से मिलना चाहती हूँ और उस सब से पूरा माहौल ही खराब हो गया। उसके बाद हम मिल ही नहीं पाए और तुम इंडिया आ गए, पर जब मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट की बात पता चली मैं फॉरेन लंदन से इंडिया आ गए सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आ गई। इतना बोल मुस्कुराने लगती है। वही ये सब सुन सक्षम बेसुध होकर खड़ा था। ये सब सुन कुशा का खून खौल जाता है। वो सबके सामने तानिया को सक्षम से गाले लगने के लिए तमाचा मारना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि वो सक्षम से प्यार करती है, सक्षम उसका बॉयफ्रेंड है, पर सबके यहाँ होने की वजह से कुछ नहीं बोल सकती थी। वही कुशा सक्षम को देखती है कि सक्षम क्या बोलता है। सक्षम सभी को एक नजर देखता है, सभी उसे ही घूर रहे थे। सक्षम को ये सब बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसलिए वो बिना कुछ भी बोले तानिया का हाथ पकड़ उसे वहां से अपने रूम ले जाता है। सक्षम ऐसे तानिया का हाथ पकड़े देख कुशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सक्षम को देख मन में बोली, अगर ये सब मैं करती तो पता नहीं मुझे कितना कुछ सुना देते। इतना बोल कुशा बेचारी नजरों से सिया को देखती है। कुशा की हालत का अंदाजा सिया को था, सिया को, इसलिए वो कुशा का हाथ पकड़ उसे शांत रहने का इशारा करती है। कुशा अब कुछ नहीं बोलती और सक्षम और तानिया को जाते हुए देख रही थी। वही तानिया तो बहुत खुश थी कि सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा है। ये सब देख कुशाग्र सभी को एक नजर देखता है और बोला, क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों खड़े हैं। सक्षम और उस लड़की का कोई वास्ता नहीं है, इसलिए आप सब ये सब जो भी हुआ भूल जाए। इतना बोला ही था कि तभी कुशाग्र के मोबाइल की रिंग बजती है, जिसने मिस्टर कपूर का नाम शो कर रहा था। कुशाग्र कॉल उठाकर बोला, यस मिस्टर कपूर बोलिए। उधर से मिस्टर कपूर बोले, कुशाग्र मेरी बेटी तुम्हारे पास आई है, प्लीज उसका ख्याल रखना और अगर वो तुम्हारे साथ कुछ भी उटपटांग करती है तो उसे माफ करना। मैं किसी काम में फंसा हूँ तो मुझे वहां आने के लिए कुछ दिन लग जाएंगे, क्या तुम तब तक के लिए तानिया को अपने घर में रख सकते हो। मिस्टर कपूर की बातों को सुन कुशाग्र शैतानी स्माइल करते हुए बोला, क्यों नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि तानिया मेरी छोटी बहन की तरह है, इसलिए एक बड़े भाई के नाते मैं कुछ दिन के लिए उसे अपने घर में रखा ही सकता हूँ। कुशाग्र की बातों को सुन मिस्टर कपूर का मुंह बन जाता है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोले, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। इतना बोल फोन कट देते हैं। कुशाग्र मोबाइल को देख मुस्कुरा देता है और डाइनिंग टेबल के पास आकर चेयर में बैठते हुए बोला, चलो खाना खाते हैं, वैसे भी मुझे आज बहुत भूख लगी है। कुशाग्र की बातों को सुन राधिका जी बोली, आजकल के लड़के लड़कियां सच में बिगड़ रहे हैं। इतना बोल वो भी बैठ जाती है।
वही कुशा ऊपर की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग खाएं, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। इतना बोल जल्दी से ऊपर चली जाती है। राधिका जी कुशा को जाते हुए देखकर बोली, अब इसे क्या हुआ? सिया बात को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं माँ, कुछ काम होगा। सिया की बातों को सुन कुशाग्र नजारे उठाकर सिया को देखता है। कुशाग्र के ऐसे देखने से सिया घबरा जाती है और जल्दी जल्दी कुशाग्र के थाली में खाना डालने लगती है। कुशाग्र सिया की घबराहट को भांप लेता है, पर उस वक्त कुछ नहीं बोलता है। यहाँ सक्षम तानिया को अपने रूम में ले जाता है और उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, ये तुम क्या बकवास कर रही थी? नीचे, और तुमको मुझसे प्यार है, दिमाग खराब है तुम्हारा। सक्षम की बातों को सुन तानिया मुस्कुरा देती है और बोली, तुमको यकीन नहीं हुआ, पर ये सच है। जब पहली बार मैंने तुमको अपने ऑफिस की लिफ्ट से निकलते देखा, उसी पल तुमको देख मुझे तुमसे प्यार हो गया था। उद्धरण चिन्ह, मैं अपने पापा को बताने गई थी, पर मेरे पापा तो कुछ और ही सोच रहे थे। वो मुझसे कुशाग्र की बात करने लगे। मैं उस वक्त पापा के खिलाफ नहीं जा सकती थी, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में जानना था, इसलिए मैंने उनकी हाँ में हाँ मिला दिया। उद्धरण चिन्ह, और तब से तुमसे मिलने और बात करने के बहाने से तुमको कॉल करती थी, पर 2 सेकंड में तुम कॉल काट देते थे, पर तुम्हारी आवाज सुन मैं खुश हो जाती थी। इसलिए जैसे तुम यहाँ आए, मैं तुमको अपने दिल की बात बताने यहाँ आ गई। और यहाँ मेरे पापा नहीं है, इसलिए अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ये सब बोल तानिया खुश हो जाती है। वही तानिया की बातों को सुन सक्षम का दिमाग खराब हो रहा था। वो जैसे कुछ बोलने वाला होता है, तभी कुशा अपनी तेज आवाज में बोला, तुम भले ही प्यार करती हो, पर सक्षम तुमसे प्यार नहीं करता है, इसलिए ये सब बेकार की बातें करना बंद करो। इतना बोल कुशा जाकर सक्षम के आगे और तानिया के सामने खड़ी हो जाती है। कुशा को वहां देख सक्षम कुछ बोलता, उससे पहले तानिया बोली, तुम होती कौन हो ये सब बोलने वाली, और मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? और जो भी मुझसे सक्षम बोलेगा मैं सिर्फ वही बात मानूंगी। इतना बोल तानिया कुशा को घूर कर देती है। दोनों को ऐसे देख सक्षम को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी कुशा तानिया को घूरते हुए बोली, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, अब सक्षम तुमको खुद बताएगा, तो ध्यान से सुना। इतना बोल तानिया को देख मुस्कुरा देती है और सक्षम के आगे से हटकर सक्षम को देखते हुए बोली, सक्षम आप इसे सब बता दीजिए कि आप इससे प्यार नहीं करते हैं। इतना बोल तानिया को देखने लगती है। वही तानिया भी सक्षम को देखती है। सक्षम एक लंबी सांस लेता है और कुशा को देखते हुए बोला, तुम अभी इसी वक्त यहां से जाओ, मुझे तानिया से अकेले में बात करनी है। सक्षम की बातों को सुन कुशा शॉक्ड होकर सक्षम को देखती है। सक्षम अपनी सर्द आवाज में बोला, मैंने कहा जाओ यहां से। सक्षम की आवाज तेज थी, जिसे सुन कुशा घबरा जाती है। कुशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुशा एक नजर तानिया को देखती है, जो उसी को देख मुस्करा रही थी। तानिया के चेहरे पर मुस्कान देख कुशा कुछ नहीं बोलती है और वहां से चली जाती है। कुशा जाते हुए रुककर एक नजर सक्षम को देखती है, को तानिया को देख रहा था। कुशा ये सब देख वहां से दौड़ते हुए चली जाती है और सीधा अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है और तकिए में मुंह डालकर रोने लगती है। आज तक सक्षम जो भी बोलता था, कुशा उसे इग्नोर कर मुस्करा देती थी और फिर से उसके पास चली जाती थी। उसे लगा सक्षम थोड़ा सा अकड़ू है और कुछ भी नहीं, पर आज इसने एक दूसरी लड़की के लिए उसे डांटा। ये सब देख कुशा का दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था, पर आज जो भी हुआ वो सब देखकर वो खुद को कोई एक वजह देना चाहती थी कि सक्षम के पास वापस जाने के लिए, पर ये सब करके सक्षम ने उसकी उस वजह को भी खत्म कर दिया और अब वो पूरी तरह से टूट गई है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। यहाँ दूसरी तरफ सक्षम गुस्से से तानिया को घूरते हुए बोला, मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनो। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और ना कभी करूंगा, इसलिए ये बेकार की बातें अपने दिमाग से निकाल दो और अपना सामान लो और चुपचाप यहाँ से वापस लंदन चली जाओ। सक्षम की बातों को सुन तानिया का चेहरा उतार जाता है और वो बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, ऐसा मत बोलो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतनी दूर से आई हूँ। प्लीज मेरी फीलिंग को समझो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और तुम जो बोलेंगे मैं वही करूंगी। बस एक बार तुम मुझे मौका तो दो। तानिया की बातों को सुन सक्षम अपनी मुट्ठी बांध लेता है और अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला, देखो तानिया, मेरे अंदर जितना सब्र था मैंने उतने अच्छे से तुमको समझा दिया है, और एक बात, मेरा और तुम्हारा कोई मैच नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं तुमको कोई भी मौका नहीं देने वाला हूँ। सक्षम की बातों को सुन तानिया एक लंबी सांस लेती है और बोली, अच्छा ठीक है।
कोई एक सॉलिड वजह दो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, या भूलकर यहां से चली जाओ। अगर नहीं दे सकते तो एक चांस ही दे दो प्लीज। सक्षम तानिया को घूरते हुए बोला, और मैं ऐसा क्यों करूं? तानिया मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि अगर तुमने मुझे वजह नहीं दी तो मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और तब तक कोशिश करूंगी जब तक तुम माना नहीं जाते। तानिया की बातों को सुन सक्षम इरिटेट हो जाता है और अपने दांतों को पीसते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक वजह देता हूं जिसे सुन तुमको यहां से जाना ही होगा। तानिया को थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि सक्षम उसकी बात मान जाएगा। वो तो सिर्फ सक्षम के साथ रहने और उसे मानने के लिए ये सब बोल रही थी, पर अब कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो खुद को नॉर्मल करती है और बोली, हाँ ठीक है, बताओ क्या वजह है कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते हो? सक्षम तानिया की आंखों में देखते हुए बोला, मेरी गर्लफ्रेंड है और वो मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता है। सक्षम की बातों को सुन तानिया को जोर का झटका लगता है। तानिया बोली, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने तुम्हारे बारे में सब पता किया है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर ये लड़की कब आई? तुम झूठ बोल रहे हो। सक्षम अपनी आवाज तेज करते हुए, तुमको को लगता है सक्षम राजपूत की पर्सनल जानकारी निकल इतना आसान है? और एक बात, ये लड़की मेरी लाइफ में कब और कैसे आई ये तुमको जानने की जरूरत नहीं है। और एक बात, मैं उससे कमिटेड हूँ, इसलिए मेरे बारे में ये सब सोचना छोड़ दो। तानिया सक्षम की आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम भी उसे प्यार करते हो? और गौर से सक्षम के एक्सप्रेशन को देखने लगती है। तानिया की बातों को सुन सक्षम भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। वही सक्षम को खामोश देख तानिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम शांत हो, मतलब तुम अभी उससे प्यार नहीं करते हो? मतलब मेरे पास अभी मौका है। ये सब बोल तानिया खुश हो जाती है। वही तानिया की बातों को सुन सक्षम अपनी सख्त आवाज में बोली, नहीं तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, क्योंकि मैं भी उससे प्यार करता हूँ और उसे लेकर मैं बहुत सीरियस हूँ, इसलिए ये मौका और फिजूल की बातों को सोचकर खुद को धोखा मत दो और जैसे आए हो वैसे चली जाओ। सक्षम की बातों को सुन तानिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तानिया अपने आंसू को पोंछते हुए बोली, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलना है, मैं उससे मिलकर चली जाऊंगी। सक्षम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं तुमको उससे नहीं मिलने वाला हूँ। तानिया, तो ठीक है, मैं भी कहीं नहीं जाने वाली हूँ, क्या पता तुम मुझे वापस भेजने के लिए ये सब मुझे झूठ बोल रहे हो, इसलिए जब तक मैं उसे अपनी आंखों से देख नहीं लेती मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना बोल तानिया वहां से चली जाती है और सक्षम उसे घूरकर देखता रह जाता है। उसे समझा नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। अचानक तानिया का आना और ऐसे सबके सामने अपने दिल की बात करना, ये सब सोचकर सक्षम का दिमाग खराब हो रहा था। वही तानिया नीचे आती है तो देखती है कि कुशाग्र और राधिका उसे को आते हुए देख रहे थे। वही सिया कुछ काम कर रही थी। तानिया कुशाग्र के सामने खड़ी हो जाती है और मुस्कुराते हुए बोली, मैं यही आपके घर में रहना चाहती हूँ, क्या आप मुझे यहाँ रुकने की परमिशन देंगे? कुशाग्र अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, हाँ ठीक है, तुम यहाँ कुछ दिनों तक रुक सकती हो। कुशाग्र की बातों को सुन तानिया खुश हो जाती है। वही सिया घुरकर कुशाग्र को देखती है और धीरे से बोली, वैसे तो जब देखो इनके मुंह से हमेशा ना ही निकलता है, पर आज मना नहीं कर सकते थे, एक बार में हाँ कर दिए। हाय, इनको समझना सच में कॉम्प्लिकेटेड है। अब कुशा का क्या होगा? ये सब सोचते हुए सिया कुशाग्र को घूरे जा रही थी। कुशाग्र खाते हुए बोला, नमक चाहिए था, मिलेगा? इतना बोल अपनी नजारे सिया पर डालता है, जिसे देख सिया घबरा जाती है और जल्दी से कुशाग्र को नमक देती है। सिया को देख कुशाग्र मुस्कुरा देता है और खाने लगता है। कुशाग्र को मुस्कुराते देख सिया मुंह बना लेती है और बोली, जले में नमक डालना आपसे अच्छे से आता है। इतना बोल नमक का डब्बा रख वहां से जाने लगती है। तभी कुशाग्र अपनी सर्द आवाज में बोला, कहाँ जा रही हो? सिया। कुशाग्र की आवाज सुन सिया रुक जाती है और कुशाग्र को देखते हुए बोली, मैं कुशा के पास जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? कुशाग्र, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तुमको एक काम करना है। सिया कुशाग्र को देखते हुए बोली, कैसा काम? कुशाग्र बोला, तुम पहले जाकर तानिया को उसका कमरा दिखा दो, फिर कुशा के पास जाना। कुशाग्र की बातों को सुन सिया हाँ में सिर हिला देती है और एक नजर तानिया को देखती है, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। सिया तानिया को देखते हुए बोली, चलिए मैं आपको कमरा दिखा देती हूँ। इतना बोल सिया ऊपर जाने लगती है। तानिया अपना बैग लेकर सिया के पीछे पीछे चलने लगती है। तानिया सिया को देखते हुए बोली, आप मुझसे नाराज है?
हमारी पहली मीटिंग को लेकर? सिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तानिया मुस्कुराते हुए बोली, फिर ठीक है। वैसे मुझे आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। सिया हल्का सा मुस्कुराकर बोली, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। और ये रहा आपका कमरा। तानिया कमरे को अच्छे से देखती है और खुश होते हुए बोली, कमरा बहुत सुंदर है। सिया आप आराम करिए, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। इतना बोल सिया वहां से चली जाती है। वही तानिया अपने कमरे में अपना सामान रखती है और बेड पर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर सक्षम की कही बातों को याद करने लगती है और अपनी आंखें खोल बोली, इतना दूर आने के बाद मैं हार नहीं मान सकती हूँ। मैं ऐसे ही किसी अनजान के लिए अपने प्यार को नहीं छोड़ सकती हूँ। यहाँ कुशाग्र अपने खाने को खत्म कर जाने लगता है। तभी राधिका जी बोली, ये सभी को आज हुआ क्या है? कुशाग्र रुककर राधिका जी को देखते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है माँ, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। राधिका जी हाँ में सिर हिला देती हैं और बोली, मुझे एनजीओ के काम से जाना है, मैं निकलती हूँ। कुशाग्र ओके माँ, आप जाए। राधिका जी हाँ में सिर हिला देती है और वहां से निकाल जाती है। वही कुशाग्र अपने कमरे में जाता है और ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। सिया कुशा के रूम जाती है तो देखती है कुशा तकिए में मुंह डालकर रो रही थी। सिया कुशा के पास जाती है और बोली, कुशा ऐसे मत रो, सब ठीक हो जाएगा। सिया की आवाज सुन कुशा अपना मुंह बाहर कर सिया को देखती है और सिसुकते हुए बोली, सिया ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। कुशा की बातों को सुन सिया उसका हाथ पकड़ा उसे बैठाती है और उसके आंसू को अपने हाथों से पोंछते हुए बोली, अभी कुछ भी नहीं हुआ, तुम ऐसी रोना बंद करो। और वो लड़की सक्षम भाई से प्यार करती है पर भाई नहीं, इसलिए रोने की जरूरत नहीं है। और एक बात, मेरी कुशा इतनी कमजोर नहीं कि किसी लड़की के आने से डरकर अपने प्यार को छोड़ दे। कुशा पर सिया सक्षम मुझसे प्यार नहीं करते हैं तो मैं कब तक और किससे लाडू? सिया ऐसा कुछ नहीं, भाई भी तुमको पसंद करते हैं, बस कोई डर या चीज है जो उनको अपने दिल की बात तुमको बताने से रोक रही है। बस तुमको उनके उस डर को खत्म कर उनको एहसास दिलाना होगा कि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जिस दिन उन्होंने इस बात को मान लिया, देखना वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए आ जाएंगे। सिया की बातों को सुन कुशा को अब अच्छा लग रहा था और वो अब कुछ हद तक शांत भी हो गई थी। सिया चलो अब कुछ खा लो, फिर हम दोनों मिलकर सोचते हैं कि अब आगे करना क्या है। कुशा तुम ठीक बोल रही हो, मैं रोने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं तो रुलाने वाली लड़की हूँ। मैं ऐसे इतने हैंडसम बंदे को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। अब देखो मैं ऐसा कुछ करूंगी कि सक्षम खुद तड़पते हुए मेरे पास आएंगे। इतना बोल मुस्कुरा देती है। सिया ये हुई ना बात। कुशा सिया का हाथ पकड़कर बोली, यहाँ आने के लिए थैंक यू सिया, अगर तुम यहाँ कर मुझसे बात नहीं करती तो मैं अभी रोती रहती। सिया ऐसे कैसे, मैं नहीं आती, तुमने कितनी बार इन सब मेरी हेल्प की, बस पता नहीं अपने टाइम में तुमको क्या होगा। कुशा मुस्कुराते हुए बोली, दूसरों को एडवाइस देना आसान है पर जब खुद पर आती है तो सारी एडवाइस पता नहीं कहाँ चली जाती है। कुशा की बातों को सुन सिया मुस्कुराते हुए बोली, ये तुमने सही कहा, चलो अब खाना खाते हैं। वैसे भी आज तुमने बहुत रो लिया। कुशा हाँ ठीक है, तुम चलो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सिया हाँ ठीक है। इतना बोल वहां से अपने रूम आती है तो देखती है कुशाग्र शर्टलेस खड़ा अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। सिया कुशाग्र ऐसे देख धीरे से बोली, इनको क्या हुआ है? जब देखो ऐसे ही रहते। कुशाग्र शर्टलेस खड़ा अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। सिया कुशाग्र ऐसे देख धीरे से बोली, इनको क्या हुआ है? जब देखो ऐसे ही रहते हैं। इतना बोल कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र की परफेक्ट बॉडी देख सिया के तो पसीने छूटने लगते हैं और उसका गला सूखने लगता है। सिया अपने ख्यालों में थी। तभी कुशाग्र मोबाइल को चलाते हुए बोला, मुझे देख लिया हो तो अंदर भी आ जाओ। कुशाग्र की आवाज सुन सिया हड़बड़ा जाती है और इधर उधर देखते हुए बोली, ये आप क्या बोल रहे? ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको देख नहीं रही थी। सिया को झूठ बोलते देख कुशाग्र के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सिया अंदर आते हुए बोली, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? शर्ट पहन लीजिए। इतना बोल कुशाग्र के पास आती है। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़ उसे अपने करीब करता है और बोला, क्यों, तुमको मुझे ऐसे देखकर कुछ हो रहा है? अगर ऐसा कुछ भी तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना जानने का हक बनता है मेरा। कुशाग्र की ऐसी बातों को सुन और अपने इतना करीब कुशाग्र को बिना शर्ट के देख सिया की हालत सच में खराब हो रही थी, जिस सिया छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी। कुशाग्र सिया के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख रहा था
और उसके चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ जाती है। वो सिया की कमर पर अपने हाथ को डाल उसे अपने करीब कर लेता है, जिससे सिया के हाथ कुशाग्र के सीने में रख जाते हैं। अब तो सिया को बहुत शर्म आ रही थी और उसके गाल लाल हो गए थे। सिया की ऐसी हालात देख कुशाग्र के चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है और वो सिया को परेशान करने के लिए उसके करीब जाकर अपनी गर्म सांसों को उसकी गर्दन पर छोड़ता है। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया सिहर जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुशाग्र अपने होठों को सिया के कान के पास ले जाते हुए अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, जान ऐसे मुझे देखकर अपने इमोशन को रोकने की जरूरत नहीं है। बस एक बार बोल दो, मैं अपने आप को तुमको फील करने का पूरा मौका दूंगा। बस एक बार तुम मुझे बोल कर तो देखो। मैं तो बस तुम्हारी एक हाँ का वेट कर रहा हूँ। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी आंखें खोल देती है और कुशाग्र को धक्का देते हुए दूर होने लगती है। पर कुशाग्र ने उसकी कमर को पकड़े हुए था, इसलिए वो दूर नहीं हो पाती है। सिया के ऐसा करने से कुशाग्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, जिसे देख सिया चिढ़ते हुए बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपसे बात करने आई थी और आप बेशर्म भारी बातें मुझसे कर रहे हैं। कुशाग्र, इसमें कोई बेशर्मी नहीं जान, अगर तुम चाहो तो उस दिन जो मैंने अधूरा छोड़ा था उसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं से सिया मुंह बनाकर, कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे जरूरी बात करनी थी। सिया की बातों को सुन कुशाग्र सिया के कान को चूम लेता है और धीरे से बोला, एक बार अच्छे से सोच लो जान। कुशाग्र के ऐसा करने से सिया सहम जाती है। कुशाग्र सिया की गर्दन पर अपने होठों को रख चूमने लगता है। सिया कुशाग्र को दूर करते हुए, मुझे आपसे कुछ बोलना है। कुशाग्र चिढ़ते हुए सिया को देखता है और बोला, अब कौन सा सवाल करना है तुमको? कुशाग्र की बातों को सुन सिया बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? कुशाग्र, सही तो बोल रहा हूं। जब भी आती हो मेरे पास कोई सवाल लेकर ही आती हो, वरना मुझसे दूर भागने के बहाने ढूंढती रहती हो। सिया, ऐसा कुछ नहीं है, तो बस आपसे कुछ पूछने आई थी। कुशाग्र, हाँ पूछो। इतना बोल फिर सिया की गर्दन में अपने होठों को रख चूम लेता है। सिया कुशाग्र के ऐसा करने से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, पर खुद को शांत कर लंबी सांस लेती है और बोली, अपने तानिया को यहाँ क्यों रखा है? कुशाग्र अपने होठों को सिया की गर्दन पर चलाते हुए बोला, क्यों, तुमको कोई प्रॉब्लम है? सिया अपनी आंखें बंद किए हुए बोली, प्रॉब्लम नहीं है, बस मुझे पसंद नहीं है। कुशाग्र अपने सर को ऊपर कर सिया के चेहरे को देखता है और बोला, मेरा उसे यहाँ रखने का कोई इरादा नहीं था। कुशाग्र की बातों को सुन सिया अपनी आंखें खोल कुशाग्र को देखने लगती है। कुशाग्र आगे बोला, पर तानिया यहाँ किसी को नहीं जानती है, और जब हम लंदन में थे तो मिस्टर कपूर ने हमारी हेल्प की थी, और वो हम प्रोजेक्ट भी साथ में कर रहे हैं। ऐसे कई रीजन है जिससे मुझे तानिया को यहाँ रोकना पड़ा। वैसे भी तुम परेशान मत हो, सक्षम उसे अच्छे से संभाल लेगा। सिया पर कुशाग्र पर वार कुछ नहीं, अभी तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। इतना बोल सिया के होठों पर अपने होठों को रखकर उसे चूमने लगता है। वही सिया की आवाज उसके मुंह के अंदर ही रह जाती है। अब तो सिया अपनी आंखें बंद कर कुशाग्र को फील कर रही थी। तभी गेट नॉक हुआ और कुशा की आवाज आई, सिया तुम अंदर हो। कुशा की आवाज सुन कुशाग्र सिया को छोड़ अपनी शर्ट के कर बाथरूम चला जाता है। वही सिया खुद को शांत कर नॉर्मल आवाज में बोली, हाँ मैं अंदर हूँ, तुम आ जाओ। कुशा गेट खोल अंदर आती है और बोली, सिया हमें प्रोजेक्ट जमा करने के लिए कॉलेज जाना होगा। कुशा की बातों को सुन सिया परेशान होकर, पर मैंने तो प्रोजेक्ट किया ही नहीं और मुझे याद भी नहीं था। कुशा बोली, परेशान मत हो, हम दोनों एक ही टीम है। मैंने कर दिया था जब तुम लंदन में थी, तो चलो जमा कर देते हैं। सिया खुश होते हुए बोली, तुमने अकेले कर दिया? कुशा, हाँ वैसे भी ज्यादा बड़ा नहीं था। सिया, हाँ ठीक है, मैं तैयार होकर चलती हूँ। कुशा, हाँ ठीक है। तभी कुशाग्र बाथरूम से तैयार होकर बाहर आता है और कुशा को देखता है। उसका चेहरा मुरझा हुआ था। कुशाग्र कुशा के पास जाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए देखने लगता है। कुशाग्र के ऐसा करने से कुशा चौंक जाती है और बोली, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? कुशाग्र कुशा को ध्यान से देखते हुए बोला, तुम रो रही थी, क्या हुआ? कोई बात है तो बताओ। कुशाग्र के सवाल सुन कुशा और सिया चौंक जाते हैं। कुशा खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, भाई कुछ नहीं हुआ है। आप क्या बोल रहे हैं? वो मैंने ब्लीच किया है ना, इसलिए आंखें लाल है, और कुछ नहीं है। कुशा की बातों को सुन कुशाग्र को यकीन नहीं होता है, पर वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। कुशाग्र को चुप देख कुशा बोली, अब मुझे जाना चाहिए, वैसे भी मुझसे कॉलेज जाना है। इतना बोल कुशा वहां से चली जाती है। कुशा को पता था कुशाग्र के सामने झूठ बोलना आसान नहीं है,
वही कुशा को ऐसे भागते हुए देख कुशाग्र सिया को देखता है। कुशाग्र के ऐसे देखने से सिया घबरा जाती है। कुशाग्र क्या हुआ है, तुम बताओ। सिया अपनी कांपती आवाज में बोली, मुझे नहीं पता, जब पता चलेगा आपको भी बता दूंगी। कुशाग्र सिया की आंखों में देखते हुए बोला, पक्का तुमको नहीं पता है। सिया जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र, मुझे झूठ पसंद नहीं है, इसलिए जो भी पता चले सबसे पहले मुझे बताना, समझी तुम। सिया फिर हाँ में सिर हिला देती है। कुशाग्र चिढ़ते हुए बोला, ये सिर हिलाना बंद करो और मुंह बोलो। सिया एक सांस में बोली, मुझे जो भी पता चलेगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी। कुशाग्र वॉनिक की टोन में, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। सिया अब कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र, तुम दोनों सक्षम के साथ कॉलेज जाओ, मैं ऑफिस जाऊंगा, आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सिया, जी ठीक है, इतना बोल तैयार होने चली जाती है। यहाँ कुशा सिया तैयार होकर नीचे आती है। वही कुशाग्र फोन में बात कर रहा था, तभी सक्षम भी आ जाता है और उसके पीछे पीछे तानिया आ रही थी, जो सक्षम को देख दौड़ते हुए उसके पास आती है और उसके कदम से कदम मिलाकर चालने लगती है। तानिया और सक्षम को साथ आते देख कुशा गुस्से से सक्षम को घूरती है। फिर उसे तानिया के चेहरे की मुस्कुराहट देख याद आता है कि कैसे सक्षम ने तानिया के सामने उसे कमरे से निकला था, इसलिए वो शांत होकर खड़ी हो जाती है। तानिया सक्षम को देखते हुए बोली, बेबी कहाँ जा रहे हो। तानिया के मुंह से बेबी सुन सक्षम गुस्से में बोला, ये क्या बोल रही हो तुम, मैं तुम्हारा बेबी कब बना। तानिया, जब मैंने तुमको अपने दिल की बात बताई तभी तुम मेरे बेबी बन गए। सक्षम और तानिया को बात करते आते देख कुशा को गुस्सा आ रहा था। उसे ही पता था उसने खुद को कैसे रोका था। वही सक्षम तानिया की बातों से इरिटेट हो जाता है। तभी उसकी नजर कुशा पर जाती है, जो दोनों को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। सक्षम तानिया से दूर होकर कुशाग्र के पास जाता है और बोला, सर आपने मुझे बुलाया। कुशाग्र फोन रखते हुए बोला, तुम कुशा और सिया को कॉलेज ले जाओ, फिर ऑफिस आ जाना। सक्षम, ओके सर, इतना बोल कुशा और सिया को देखते हुए बोला, चलो चलते हैं। कुशा घुरकर देती है। सक्षम कुछ नहीं बोलता है। तभी तानिया बोली, मैं सक्षम कर साथ ही ऑफिस आ जाऊंगी। सक्षम कुछ बोलता उससे पहले कुशाग्र, हाँ ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, इतना बोल चला जाता है। सिया और कुशा अब घूरकर कुशाग्र को देखती है, पर वो दोनों को इग्नोर कर वहां से चला जाता है। सक्षम तो तानिया को माना करने वाला था, पर कुशाग्र के ऑर्डर को सुन वो अब कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप बाहर आकर कार में बैठ जाता है। सक्षम के पीछे तानिया भी चली जाती है। वही कुशा गुस्से से दोनों को देखते हुए बोली, ये लड़का सच में बेवकूफ है, मेरे जैसे परी को छोड़ इस तानिया डायन को भाव दे रहा है। सिया, तुम ठीक बोल रही हो, वैसे तुम्हारे भाई भी कम नहीं है, तानाशाह के जैसे ऑर्डर देकर चले जाते हैं। कुशा बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, यार अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब सक्षम ही कुछ नहीं करना चाहते हैं, अब छोड़ो भी, इतना बोल बाहर चली जाती है। सिया भी कुशा के पीछे जाती है। कुशा बाहर आकर देखती है कि तानिया सक्षम के बगल में बैठी थी। कुशा बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर पीछे की सीट में बैठ जाती है। सिया भी कुशा के साथ बैठ जाती है। सक्षम एक नजर सिया और कुशा को देखता है और कर स्टॉप कर देता है और वहां से निकाल जाते हैं। तानिया तो बहुत खुश थी। अब कार कॉलेज के सामने रुकती है। कुशा सक्षम को ही पूरे रास्ते घूर रही थी। वो चाहती थी सक्षम उससे सॉरी बोले, पर सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है। कुशा गुस्से से बाहर निकल जाती है। सिया अपनी प्रोजेक्ट फाइल को देखते हुए बाहर आने लगती है। तभी देखती है कि फाइल प्रोजेक्ट वाली नहीं थी, बल्कि कुशाग्र की मीटिंग फाइल थी, जिसे देख सिया परेशान होते हुए बोली, कुशा ये हमारी फाइल नहीं है। सिया की बातों को सुन कुशा कार में बैठकर फाइल देखने लगती है और बोली, ये तो सच में हमारी फाइल नहीं है, इसका मतलब फाइल भाई के पास है, अब हमें ऑफिस जाना होगा। सिया, कोई बात नहीं, तुम ऑफिस जाकर फाइल ले आओ, जब तक मैं सर से बात करती हूँ। कुशा, पर तुम चली जाओ ना। सिया, प्लीज जाओ ना। और कुशा को अपने पास कर कान में धीरे से बोली, तुम जाओ और इस तानिया पर नजर भी रखना। दोनों को ऐसे बात करते देख तानिया और सक्षम सिया और कुशा को देखने लगते हैं। दोनों को ऐसे देख कुशा अपनी तेज आवाज में, पर्सनल बात है। कुशा की बातों को सुन दोनों सामने देखने लगते हैं। सिया जल्दी से कार से उतर जाती है और बोली, जल्दी आना, मैं वेट करूंगी।